बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के पीके बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल इसमें है कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। तो बता रहे कि लेट सपोज हमारे पास इस तरह से एक आर्म वॉच है और इस पे जो है जो टाइम गिवन है, टाइम है हमारे पास 5 o'clock है। तो बता रहे कि इसमें ये जो 5 o'clock है ये वाला वैल्यू जो है रेडियन में कितने रेडियन के इक्वल होगा, यानी आंसर हमने रेडियन में बताना है। तो देखिए हमें जो है इस क्लॉक के बारे में यानी टाइम जो है इस वक्त जो है ये 5 o'clock पे है और जैसे कि 5 o'clock है तो 1 नीडल जो है ये 5 पे होगा, दूसरा हमारे पास जो है ये 12 पे होगा। यानी यहाँ पर हमें पता चला कि 1 नीडल जो है जो हॉर की नीडल है वो 5 पे होगा और जो मिनट की नीडल है वो 12 पे होगा। और हमने यहाँ पर ये रीडिंग जो है रेडियन में बताना है। तो सबसे पहला ऐसा कर देते हैं कि हमें टोटल जो क्लॉक है, राउंड क्लॉक है, इसमें टोटल डिग्री जो है ये हमें मालूम है। टोटल डिग्री यहाँ पर बराबर है 360 डिग्री के, यानी ये 360 के इक्वल हो गया। और यहाँ पर जो क्लॉक है इसकी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर बराबर होते हैं, यानी इसको जो है 12 डिवीजन पे इसको क्या कर देते हैं, इसको मतलब क्लॉक को 12 डिवीजन पे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला हम ऐसा कर देते हैं कि एक एक डिवीजन के अंदर जैसे कि 12 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 1 और 2 के बीच में कितना डिग्री होगा। तो ऐसा कर देते हैं कि डिग्री को यहाँ पर हम टोटल डिग्री को डिवाइड कर देते हैं, टोटल डिग्री को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखिए 360 डिग्री डिवाइड बाई 12। तो अगर इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो इट्स मीन के 12 है, जैसे कि 12 के बाद 1 है तो इसके बीच में भी 30 डिग्री है, 2 के बाद 2 में भी 30 डिग्री है, इस तरह से यानी हर एक नंबरिंग के अंदर हमारे पास 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि टाइम जो है 5 o'clock है। तो ऐसा कर देते हैं कि हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक जो 5 डिवीजन है, 5 यानी 5 तक जो रीडिंग गिवन है इस 5 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। तो इट्स मीन 12 से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें हमारे पास 150 डिग्री है। अब इस 150 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि हमें मालूम है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कैंसल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। यानी ये बना हमारे लिए एक फार्मूला। अब ऐसा कर देते हैं कि इस फार्मूले के दोनों साइड पे 150 जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखिए 150 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाई 180 रेडियन। तो अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे तो इसका जो हमारे पास आंसर है तो वो 150 डिग्री आ जाएगा। तकरीबन इसका जो सोल्यूशन है ये 2.61 रेडियन आंसर आ जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन में गौर कर दे तो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, तो ये जो है 2.6 है, इसको हमने राउंड ऑफ करना होगा। अब 2.6 है, अगर 6 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मोर देन 5 है, ये आ जाएगा कि भाई 150 डिग्री बराबर होते हैं 3 रेडियन के। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि 1 डिग्री एज 1 डिग्री किस चीज के इक्वल है। तो जैसे कि ये वाला इक्वेशन हमें पता चला कि भाई 360 डिग्री बराबर होते हैं 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं, 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये 2 पाई डिवाइड बाई 360 डिग्री रेडियन के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाई 180। जैसे कि इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो 1 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका जो सोल्यूशन है 0.01745 रेडियन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए ऑप्शन, यानी 0.01745 जो है ये 1 डिग्री इसके इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि द मैट्रिक्स प्रीफिक्स फॉर 0.00001 इज। तो देखिए अगर हम इसमें बता रहे कि इसमें हमारे पास प्रीफिक्स कौन सा बन रहे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि 0.1 2 3 4 5 टाइम्स 0 है और फिर इसके बाद 1 है। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो पॉइंट जो है ये लेफ्ट से राइट पे आ जाएगा। तो पॉइंट को हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने चेंज करना है। तो 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 प्रीफिक्स में हमें मालूम है कि माइक्रो के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 बता रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द यूनिट्स। यूनिट्स का करेक्ट वे, तो देखिए पहले का अगर हम गौर कर ले तो न्यूटन। अगर हम किसी साइंटिस्ट नेम लिख लेते हैं पूरा जो है यूनिट में, तो हमने कैपिटल वर्ड से स्टार्ट नहीं करना होगा, हमने स्मॉल वर्ड से जो है इसको स्टार्ट करना होगा, यानी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से हमने स्टार्ट करना होगा। और दूसरा प्रीफिक्स के अंदर जो है ये करेक्ट है और ये हमारे पास रॉन्ग वे है। दूसरा इसके अंदर मिली माइक्रो सेकंड यानी डबल प्रीफिक्स आया है, डबल प्रीफिक्स भी अलाउ नहीं है। तीसरा अगर हम देख ले 8 kg, कैपिटल के से भी हम नहीं लिख सकते। दूसरा अगर फोर्थ वन पे हम गौर कर ले किलोग्राम और मीटर -3 पावर -3, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम यानी स्मॉल kg और मीटर -3 यानी यहाँ दोनों यूनिट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। तो ये करेक्ट वे है हमारे पास किसी भी यूनिट को लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 4 बता रहे कि a student measure a distance several times, the reading lies between 49.8 and 50.2। कई बार इसने जो है एक रीडिंग लिया और रिजल्ट जो है 49.8 और 50.2 के बीच में आ रहे, यानी इसके बीच में आ रहे। द मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड एज, यानी अब इसको हमने एक्चुअल प्लस अनसर्टेनिटी के बेस्ट रिकॉर्ड में कैसे लिखना होगा। तो देखिए अगर इन दोनों रीडिंग्स को हम देख लेना तो यहाँ पर 0.4 का डिफरेंस है। तो इसका अगर हम हाफ ले ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 यानी 50.0 और प्लस माइनस यहाँ पर 0.2। तो देखिए 50 के साथ अगर मैं 0.2 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 50.2 हो जाएगा। अगर मैं इससे 0.2 माइनस करूंगा तो 49.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बेस्ट वे है इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है कि 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये बेस्ट वे है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें किस चीज के इक्वल है। तो देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ले तो ये देखिए ये रियल पार्ट है, एक्चुअल वैल्यू है, ये है अनसर्टेनिटी। तो ऐसा कर देते हैं कि इसकी अनसर्टेनिटी को हम टोटल से डिवाइड करेंगे 0.25, जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है 3.76 मीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो अनसर्टेनिटी है 0.25 को हम टोटल से डिवाइड करेंगे 3.76 से मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा, यानी इसका जो सोल्यूशन है ये आ जाएगा 6.6 समथिंग % जो है, इस तरह से इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो बी जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर बाय अ थर्मामीटर आर। 2 बॉडीज की टेम्परेचर है, इसको हमने मेजर करना है थर्मामीटर से। इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 जो है ये बराबर है किस चीज के, T2 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस इसके इक्वल है। हमें बता रहे कि टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब ये है कि T2 माइनस T1 हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि T2 की वैल्यू है 50 प्लस माइनस 0.5 और यहाँ पर बीच में माइनस का सिंबल आ जाएगा और T1 की रीडिंग है 20 प्लस माइनस 0.5 और सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पे मैंने होल यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिख दिया। तो देखिए हमने मालूम है कि अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा करना होगा कि रियल पार्ट को हम रियल से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसकी जो अनसर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी को हमने ऐड करना होगा, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के हद में रहना होगा। यानी अनसर्टेनिटी जो है किसी भी डिवाइस की लीस्ट काउंट के बराबर होना चाहिए। तो यह आ जाएगा हमारे पास देखिए 50 माइनस 20, इसको हमने रियल को रियल से माइनस करा
और प्लस माइनस यानी अनसर्टेनिटी जो है यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो 20 से अगर हम 50 से 20 माइनस कर देते हैं तो ये 30 आ जाएगा, और प्लस माइनस दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1.0 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 30 प्लस माइनस 1 जो है, ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी के 30 प्लस माइनस 1.0। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि 50.0 मीटर प्लस माइनस 4.0% मल्टीप्लाई बाई 3.0 सेकंड प्लस माइनस 3.3% इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है इस अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इसके रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि भाई रियल पार्ट जो है रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, अनसर्टेनिटी को हमने अनसर्टेनिटी के साथ ऐड करना होगा, लेकिन इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.0 मीटर प्लस माइनस 4.0% और बीच में है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 3.0 सेकेंड प्लस माइनस 3.3%। तो देखिए रियल पार्ट जो है ये आ जाएगा हमारे पास 5.0 मल्टीप्लाई बाई 3.0 आ जाएगा, और इसी तरह से मीटर डॉट सेकंड जो है यूनिट उसको मैं बाहर लगा लूंगा, और ये प्लस माइनस ये आ जाएगा 4.0% प्लस 3.3%, और मैंने यहाँ पर दोनों की जो पावर है जो यूनिट है मैंने मीटर सेकंड को बाहर लगा दिया। ठीक है, देखिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 5 के साथ तो ये 15.0 आ जाएगा, और इस तरह से प्लस माइनस दोनों को ऐड करके तकरीबन ये 7.3% आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 15.0 मीटर डॉट सेकंड है प्लस माइनस 7.3%। तो ये था हमारा सोल्यूशन इस चीज का, यानी इनके मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर हम ऑप्शंस पे गौर कर दे 15.0 मीटर सेकंड प्लस माइनस 7.3%, तो ये जो है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। ये थे इस लेक्चर के रिमेनिंग क्वेश्चन को पार्ट बी के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।